पहली बार हमने इस चीज को देखा कि जो व्यक्ति पहली बार मिल रहा हो, आदरणीय शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम, कि जो व्यक्ति पहली बार मिल रहा हो, हमारी तो खैर दूसरी मुलाकात थी, लेकिन आदरणीय मनोज राय सर, आदरणीय तारकेश्वर साई सर की पहली मुलाकात थी। और पहली मुलाकात में ये भी नहीं पूछा कि आप कहां से आए हो, क्या काम है। जैसे काम उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी, तुरंत पूरा डॉक्यूमेंट मंगवाया, तुरंत कहा ऐसे करो वैसे करो, ये लिखो वो लिखो, और तुरंत कहा इसको पूरा बना के हमें दे दीजिए। तो इस प्रकार के लोग बिरले ही मिलते हैं। अनुदेशक का मुद्दा हो, मैं गोरखपुर के बहुत सारे सांसद विधायक के पास जाता हूं, तो इसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते, जबकि गोरखपुर के सभी सांसद, कोई ऐसा सांसद और कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जिसके लिए हम लोगों ने हजारों लाखों कदम न चला हो, उनके कार्यक्रम में न गया हो, उनके चुनाव प्रचार में न गया हो, उनके लिए अपना समय, तन, मन, धन न खर्च किया हो। लेकिन आज जब हम लोग की आवश्यकता है तो वो लोग हम लोगों को देखना पसंद नहीं करते। गलती से भी यदि हम लोग उनके पास चले गए तो उनको लगता है कि कैसे इनको यहां से तुरंत वापस करें, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं मेरे आका न मुझसे नाराज हो जाए, कहीं मेरे आका न मुझसे नाराज हो जाए कि विक्रम सिंह के बगल में फोटो खिंचवा लिए और विक्रम सिंह के बगल में विक्रम सिंह आकर उनके बगल में बैठ गए और विक्रम सिंह की फोटो व्हाट्सएप पे चली गई, विक्रम सिंह के साथ की फोटो फेसबुक पे चली गई, तो हमारे आका का फोन आ जाएगा तो हम क्या जवाब दे पाएंगे। लेकिन मैंने देखा आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, अरे उनका फोन डिस्कनेक्ट कर गया, क्यों गाड़ी में लखनऊ से निकल रहे हैं तो फोन डिस्कनेक्ट कर गया, इसलिए चले करे बस अभी आया मैं 5 मिनट में फोन चेंज करके। और जिस बेबाकी से उन्होंने और जो आज बातें खोली है वो बड़ी रहस्य उद्घाटन है। ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई। श्री चंद्र शर्मा जी से भी बात हुई, उन्होंने काफी कुछ बातें हमें बता दी, साफ बता दी। कई भिड़ंत है, कई मुद्दों पर ऊपर नीचे सब कुछ लगे हुए हैं। तिवारी जी आ चुके हैं हमारे साथ, और उसके बावजूद बड़ी विनम्रता से उन्होंने जो बातें रखी वो बड़ी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से केशव जी ने कहा कि सम्मान निधि की तरह शिक्षा मित्रों की भी रिटायरमेंट के बाद एक सम्मान निधि बनाई जाए। बहुत शानदार बात होगी सरकार की ये पहल। मानदेय बढ़े, साथ में किसानों को दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। करोड़ों किसानों को दे रहे हो, लाखों लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हो। अगर इन 2 लाख लोगों को भी एक सम्मानजनक राशि सेवानिवृत्ति के बाद दे दोगे तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और खुशखबरी इनके परिवार के लिए और कुछ हो नहीं सकती। और मैं आपका कितना धन्यवाद दूं, कितनी आपके बारे में चर्चा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और वही सब चीजें कह रहे थे हमारे साथ शुक्ला जी भी आ चुके। जी आप कुछ कह रहे हैं, कह लीजिए, फिर हम शुक्ला जी के पास चलेंगे। शुक्ला जी कहें, बाद में कहें। शुक्ला जी बोलो। जी शुक्ला जी, तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सुबह श्रीचंद जी से भी बात हुई, हमारी काफी लंबी बातचीत हुई 20 मिनट, और उन्होंने सारी बातें बड़ी समझदारी की। उन्होंने कहा कि मेरा प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें तिवारी जी का पूर्ण सहयोग है, पूरी तरीके से पूर्णता सहयोग है, और इस सहयोग के जरिए हम कुछ न कुछ बहुत जल्दी खबर देने वाले हैं। एक अधिकारी, कर्मचारी, नेता सबसे अलग अलग मिल रहे हैं समय निकाल के। वो भी आज ही निकले हैं, तिवारी जी भी आज ही निकले हैं, वो भी अभी नोएडा के लिए निकले हैं। तो सब लोग भाग दौड़ करके नतीजा यही बना रहे हैं कि कैसे मदद हो पाए। शुक्ला जी, शुभकामनाएं हैं हमारी, और मैं इस बात का प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से, देशकों की तरफ से, तदर्थों साथियों की तरफ से, जहां तक आपने रसोइयों की बात उठा दिया, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा, आदरणीय तिवारी जी मिल करके हम लोगों के समाधान में अपनी वकालत कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। इसके लिए पूरे मंच की तरफ से आभारी हैं। ये विधायक जी से मेरा निवेदन यही है, पूरे मंच के समक्ष
पूरे प्रदेश में अनुदेशक, विषय विशेषज्ञ और रसोइया आपकी तरफ शिक्षा मित्र अनुदेशक आपका अंग है।